प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 7वां वचन लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु क्या करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात में। और जब हम कहते हैं कि हर एक बात में, तो उसका मतलब है जीवन से, आपके परिवार के, आपके कलीसिया के, आपके संबंधित, आपके ऑफिस, रोजगार, खेती-बाड़ी और भी रिश्तेदारी, हर प्रकार के विषय के लिए, हर प्रकार के विषयों के लिए, या यहाँ तक कि अपने देश के लिए भी, सताव के विषय में भी, हर क्षेत्र के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए। और जब हम कहते हैं कि हर एक बात के लिए, तो उसका मतलब हर एक बात है तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात के विषय में, हर एक बात। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, हर एक बात का मतलब क्या है। और इस बात को समझने के लिए कि हर एक बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है, महत्व को समझने के लिए जॉर्ज मूलर नाम के एक परमेश्वर के एक जन के विषय में एक गवाही को सुना। जॉर्ज मूलर, जिन्होंने बहुत बच्चों को, अनाथ बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, उनको शिक्षा दी विश्वास के द्वारा, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं। जॉर्ज मूलर, वो प्रभु के सेवक थे। प्रभु ने उनको इस विशेष सेवकाई के लिए, अनाथालय शुरू करने के लिए जब बुलाया, प्रभु ने उनको वो सारी जरूरतें प्रदान करी, आवश्यकताएं। उन्होंने घर किराए पे लिया, अनाथालय में जो बच्चों के लिए बेड, बिस्तर और कपड़े, बर्तन और भी जितनी भी चीजें, फर्नीचर, वो सारी चीजें परमेश्वर ने उनको प्रदान की। अनाथालय शुरू किया, लेकिन उनके पास कोई भी अनाथ बच्चा नहीं आया। अब वो बड़े आश्चर्यचकित थे, अपने परिवार के साथ आश्चर्यचकित, अपने सहयोगियों के साथ आश्चर्यचकित थे कि प्रभु ने उनसे कहा है अनाथालय शुरू करने के लिए, और सारी सुविधाएं, जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, वो भी प्रभु ने उनको प्रदान की है, लेकिन बच्चे नहीं आए, अनाथ नहीं आए। अब हम किनको ऐसे शिक्षा दें? अब वो बड़े परेशान हुए। फिर उनको ध्यान आया कि हमने अनाथ बच्चों को मांगा ही नहीं है, हमने तो उनके लिए प्रार्थना ही नहीं की है। और उन्होंने इस बात को पहचाना और सारे विषयों के लिए प्रार्थना की, लेकिन इस बात के लिए प्रार्थना नहीं की। शायद उनके मन में भी यही होगा कि जब परमेश्वर ने कहा है अनाथ बच्चों को शिक्षा देनी है, तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, प्रभु ने घर का इंतजाम किया है रेंट पे, प्रभु ने फर्नीचर दिया, प्रभु ने बर्तन दिए, ये सारी चीजें दी है, तो प्रभु अपने आप ही बच्चे ला करके देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आज्ञा दी है। लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की। और कितना अद्भुत वो गवाही है। उस गवाही में मैंने सुना
कि जब उन्होंने बच्चों के लिए प्रार्थना की, हे पिता बच्चों को भेजिए, उन अनाथ बच्चों को भेजिए जिनके जीवन में आप काम करना चाहते हैं हम लोगों के माध्यम से, परमेश्वर ने उनके उस अनाथालय में बच्चों को भेजना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि इतने सारे बच्चे आए, उनके विषय में कहा जाता कि हजारों बच्चे, शायद 10,000 से भी ज्यादा बच्चे, शायद, मैं कंफर्म नहीं उस विषय पर, लेकिन हजारों अनाथ बच्चों का उन्होंने पालन पोषण किया, शिक्षा दी, उनको कामयाब बनाया, उनको प्रभु के वचन सिखाए, उनको जीवन में बहुत सारी चीजें आशीर्वाद दिए। लेकिन कब? प्रभु ने तो प्रतिज्ञा की थी कि वो आशीष देंगे, बच्चों को आशीष देंगे, लेकिन जब तक उन्होंने मांगा नहीं। देखिए, जब तक उन्होंने बच्चों को नहीं मांगा तब तक बच्चे नहीं आए। जब बच्चों को मांगा तब बच्चे आए। उन्होंने फर्नीचर मांगा, प्रभु ने फर्नीचर दिया। उन्होंने रेंट का घर मांगा, प्रभु ने रेंट का घर दिया। उसके बाद उन्हें अपना अनाथालय भी प्रभु ने दिया, अपना ही घर दिया। उन्होंने जो कुछ भी मांगा प्रभु ने उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने वो अनाथ बच्चे नहीं मांगे, प्रभु ने नहीं भेजे। हर एक बात के लिए प्रार्थना कीजिए। जब उन्होंने बच्चे मांगे, परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर ने बच्चों को भेजना शुरू किया। YouTube पर उनकी गवाही है, आप सुन सकते हैं जाकर के। हर एक बात के लिए प्रार्थना। क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कभी कभी साधारण बातों के लिए प्रार्थना करना, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हर बात के लिए प्रार्थना करें, हर बात के लिए प्रार्थना करें। मैं अपने जीवन के गवाही को आपको शेयर करना चाहता हूं। 2011 में प्रभु ने हमसे लिटरेचर मिनिस्ट्री शुरू कराई, और उस समय मैं बाइबल कॉलेज में अध्ययन भी कर रहा था, और मेरा परिवार गांव में था। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे और भी लोग, परिवार के लोग। मैं बरेली में रह करके बाइबल अध्ययन कर रहा था, और सेवकाई शुरू हुई थी उस वक्त। काफ़ी समय बीतता था बाइबल कॉलेज में और सेवकाई में। लेकिन ठीक उन्हीं दिनों में मेरे परिवार के कई सारे लोग बीमार होते चले गए, निरंतर बीमार होते चले गए। मेरी एक बहन का ये पीछे का कमर का हिस्सा टूट गया गिर के, मेरे भाई को चोट लगी, और भी परिवार के लोगों को कई बार एडमिट होना पड़ा अस्पताल में। मेरी एक बहन, सबसे छोटी बहन, बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में आ गई, और मैं बहुत परेशान था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आपको पता नहीं है कि मैं सेवकाई कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि मैं जब सेवकाई कर रहा हूं तो मैं अगर अपने परिवार के लोगों की देखभाल करूंगा तब मुझे सेवकाई के लिए कब वक्त मिलेगा। और ठीक उसी समय प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे उसका एक उत्तर समझाया कि देख, तू अपने लिए प्रार्थना कर लेता है लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं करता, और इस कारणवश तेरे परिवार पर शैतान अटैक कर देता है, जिसके कारण तुझे बार बार घर जाकर के उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तू अपने परिवार के सब लोगों के लिए हर दिन नाम लेकर के प्रार्थना कर। और मैंने उस दिन से इस बात को निरंतर जारी रखा। मेरे परिवार के लोग जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए निरंतर प्रार्थना की। हर दिन उनका नाम लेकर के उनको सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, प्रभु से मांगा, प्रभु सुरक्षित करिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आज तक के रिकॉर्ड में 2011 से लेकर के आज जो 1 जून 2025 है, लगभग 14 साल। इन 14 साल में 14 दिन भी मुझे मेरे परिवार के अनावश्यक रूप से देखभाल में खर्च नहीं हुए, 14 दिन भी नहीं, क्योंकि मैं निरंतर अपने परिवार के लिए
उनके नाम लेकर के प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु आंसर भेजते, प्रभु सुरक्षा भेजते हैं, प्रभु अपने दूतों को भेज करके उनकी रक्षा करते हैं ताकि मेरा समय डिस्टर्ब ना हो, मेरा समय व्यर्थ ना गवाया जाए। प्रार्थना करो हर एक बात के लिए। ये तो कुछ उदाहरण हैं, कितने सारे विषय ऐसे हैं जिनके लिए हमें और प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हर बात के लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, और प्रभु निश्चय ही उन प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।